नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है जो हम करते हैं उसमें से पार्शियली कुछ पैसा हम कब निकाल सकते हैं, कब हमें निकालना चाहिए। ठीक है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया और 1 साल में हम अब उसमें से कुछ ना कुछ पैसा, कुछ इंटरेस्ट जो है उसमें से हमें लेना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये जो धारणा थी, इस प्रकार की धारणा जो है मेरे अंदर खुद भी थी। मैं जब भी जो है इन्वेस्टमेंट करता था तो उसका इंटरेस्ट जो है मैं पहले ही साल में पूरा निकल जाता था। ठीक है ना, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ठीक है ना, कंपाउंडिंग का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, समझ लीजिए आप। ठीक है ना, कंपाउंडिंग का आपको ज़ीरो फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप ऐसा करेंगे। तो सही टाइम कब है? ठीक है ना, एक एक वृक्ष के माध्यम से आपको मैं उदाहरण दूंगा। देखिए मेरे पीछे ये वृक्ष है। ठीक है, ये पीछे जो वृक्ष देख रहे हैं आप, ये आम का पेड़ है और फ़िलहाल इसमें जो है बौर लगा हुआ है, यानी कि छोटी-छोटी जो है, छोटा-छोटा जो है इसमें जो आम अभी लग रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं उस आम को अभी काट तोड़ के खा जाऊं, ठीक है, क्या ये सही होगा? इज़ इट द राइट टाइम? नहीं है ना। ये सबको अच्छे से पता है कि कब खाना है। तकरीबन 3-4 महीने बाद वो आम बड़ा हो जाएगा और पक जाएगा, तब उसको खाने का आनंद होगा। अभी वो उसको तोड़ के खा जाऊँगा तो क्या होगा? कोई मज़ा नहीं आने वाला। तो उसी प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको खाने का सही टाइम कब आता है? उसको खाने का सही टाइम आता है 22 वर्ष बाद। आप समझ रहे हैं? 22 वर्षों तक जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 22 वर्ष में आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल का चेंज आता है। 22 वर्षों बाद उसमें इस लेवल का चेंज आता है कि आपका जो प्रिंसिपल है, जो आपने अभी तक दिया है 22 वर्षों तक, जो कुछ जितना पैसा दिया है उतना वो हर साल देने लगता है। उसकी खूबसूरती देखिए, उतने पैसे तो वो हर साल देने लगता है। और आप जो है उस इंटरेस्ट जो है, वो जो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है बनता है, उसको आप एनुअली निकाल सकते हैं। मतलब जितना भी प्रिंसिपल आपने दिया है फ्रॉम डे 1 टू 22 ईयर्स, उतना प्रिंसिपल एवरी ईयर आप एज ए इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें आपका टोटल प्रिंसिपल और जो जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है उस वक़्त का, वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। सो चलिए आइए देखते हैं एक जो है इसको कंपाउंडिंग फार्मूले के उससे देखते हैं। ठीक है ना, आइए स्क्रीन पे देखिए कैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनता है और उतने वर्षों बाद कितनी अमाउंट बन जाएगी। ठीक है ना, और आप लाइफ टाइम खाते रहिए, आपका उस टाइम का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना, 22 वर्षों बाद वो एज इट इज़ खड़ा रहेगा। सो 22 वर्ष बाद निकालने का सही टाइम होता है। ठीक है, मैं खुद आज देख के हैरान होता हूँ, क्योंकि मुझे जॉब करते हुए मुझे 16 वर्ष हो गए थे चंडीगढ़ में। ठीक है, और इतने बड़े बेवकूफ़ हैं हम लोग, मतलब मैं क्या बताऊँ कि कंपाउंडिंग का हमने फ़ायदा ही नहीं लिया। आज वो सारी चीज़ें समझ आ रही, और अब जो है जो हमने इन्वेस्टमेंट जो है शुरू किया है। सो कंपाउंडिंग को इतने हल्के में मत लीजिए। ठीक है ना, इसको अच्छे से कंपाउंड होने दीजिए और उसके बाद जो है उसका आनंद लीजिए। इन्वेस्टमेंट को खाने का सही सही टाइम क्या है, तो यहाँ आइए हम जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट को खाने का सही टाइम क्या है, कब तक हमें उसमें हाथ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज आप 1000 का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और 20% का आपको जो है एनुअल रिटर्न जो है मिल रहा है। ठीक है, और ईयर्स हमने लगा दिया है मैक्सिमम। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आपको देखिए, जब आपका प्रिंसिपल टोटल प्रिंसिपल जो है जिस वर्ष में उतना इंटरेस्ट आपको मिलने लग जाए, तब समझ लीजिए कि फल जो है पक गया है। अब देखिए निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ टोटल डिपॉजिट जो है 6 लाख का है। ठीक है ना, बाय द 50 ईयर्स its total return will be 60,51,000 and total interest will be 60,45,000। नहीं, 60 करोड़ है ये, बेसिकली 60 करोड़ है। ठीक है,
तो केवल 1000 आप पैसे डाल रहे हैं और 20% का रिटर्न है और 50 साल में ये पैसा 60 करोड़ बन जाता है। सोचिए, द पावर ऑफ 1000। अच्छा, अब इसको जो है आप चाह रहे हैं कि इसमें से अब जो है हम कुछ निकालें, मतलब फल कब पकेगा, बेसिकली वो देखना है। तो जिस दिन टोटल डिपॉजिट जितना इंटरेस्ट आपको मिलने लगेगा उस दिन समझ लीजिए फल आपका पक गया है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि टोटल इंटरेस्ट जो है 5,99,886 ये 22वें साल में बन रहा है। ठीक है, मतलब जो मैंने आल टोटल शुरू से लेकर एंड तक जो प्रिंसिपल डाली है उतना इंटरेस्ट जो है, ठीक है ना, उतना इंटरेस्ट अगर आप पर साल निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो वो 22वें साल से ही हो जाएगा। सोचिए, केवल 22 वर्षों में कंप्लीट हो जाता है और 22 वर्ष बाद समझ लीजिए आपका फल पक गया है और यहाँ से आप टोटल जितना डिपॉजिट करे हैं प्रति वर्ष निकालते जाइए। वो आपका जो है जितना भी वहाँ पे अमाउंट बना हुआ है वो एज इट इज़, जितना भी अमाउंट आपका बना हुआ है वो एज इट इज़ बना रहेगा। और ये जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना, 6 लाख का इंटरेस्ट ये एवरी ईयर, ठीक है ना, ये बनता रहेगा। तो टोटल डिपॉजिट जितना हमें पर ईयर इंटरेस्ट अगर मिलता रहे तो वहाँ पे समझ लीजिए कि फल जो है पक गया है और इसे अब खाने का वक्त आ गया है।